हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। दोस्तों, आज हम गणित क्लास 8 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10 बताने वाले हैं। इसके पहले के भी कई सारे वीडियोज में हमने पूरे क्लास 8 का पूरा मैथमेटिक्स का कई सारा वीडियो पूरा बता दिया, जिसमें से लेसन 1 से लेकर के लेसन 10 तक का वीडियो पड़ा हुआ है। तो जिसको हमारे चैनल पर आप जा करके यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है लर्न विथ सूर्या नाम से। इसमें आप जाएँगे वीडियोज़ में, तो यहाँ पे ये सारे वीडियोज़ यहाँ पे पड़े हुए हैं। हर एक क्वेश्चन का पूरा सलूशन आपको हिंदी में पूरा डिटेल में बताया गया हुआ है। तो इसको ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। तो आज है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन ये है कि एक पंचभुज आकार का बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या आप इस क्षेत्रफल ज्ञात करने में कोई और अधिक विधि बता सकते हैं? ये हमको निकालना है। तो एक यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। दोनों अब इसी फिगर को 20 से बांटा गया है, यानी इसी को 20 से, यहाँ पे ज्योति जो है, ज्योति का आरेख ज्योति ने आरेख बनाया है, जिसको 20 से इसको विभाजित किया है सीधा सीधा। और इसको इस वाले में जब कविता ने आरेख बनाया है उसको, तो यहाँ से बनाया, मतलब कविता वाले आरेख में एक वर्ग बन रहा है और एक त्रिभुज बन रहा है, और इसमें ज्योति के आरेख में दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। तो इसमें हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ज्योति का आरेख देख लेते हैं। तो ज्योति के आरेख में हम दो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे, तो ज्योति के ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। और कविता वाले की स्थिति में क्या करना है कि सबसे पहले इसमें हमको वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये जो है पूरे क्षेत्रफल, पूरी आकृति का क्षेत्रफल इसमें आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसा क्वेश्चन में आकृति बनी हुई सेम वैसे ही आकृति बना ली है। अब ज्योति का जो आरेख है वो इस तरीके से, इसमें हम इसको नाम दे देते हैं ABCDE और F। तो इसमें देखेंगे तो दो समलंब चतुर्भुज इस ज्योति के आरेख में दो समलंब चतुर्भुज बन रहे हैं। एक पहला बन रहा है ABCF और दूसरा बन रहा है AEDF। तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल जब भी हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, क्योंकि उसको 20 से पार्टीशन किया जा रहा है, दोनों को आधा आधा भाग में बट रहा है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल लगभग सेम रहेगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। या तो डायरेक्ट हम 2 का गुणा करके भी इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो BC जो भुजा है, तो यहाँ पे इस आकृति में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 30 मीटर है। तो BC की लंबाई हो जाएगी 30 मीटर। अब यहाँ पे टोटल समांतर जो भुजा है, यहाँ पे जो पूरी लंबी वाली भुजा, बड़ी भुजा है, उसकी लंबाई है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इस आकृति में 30 मीटर बताया हुआ है। तो ये हो गया 30 मीटर हो गया। अब इसका जो देखेंगे कि DC की लंबाई जो है, तो यहाँ पे आकृति में देखेंगे तो पूरी लंबाई 15 मीटर की है। तो हम DC की लंबाई 15 मीटर हो जाएगी। और FC की अगर हमको निकालना है, हमको सिर्फ FC का निकालना है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और ABCF में सिर्फ यही भुजा CF आ रही, पूरा DC नहीं आ रहा है। जब पूरा 15 मीटर का है, तो ये आधा वाला जो हो जाएगा तो 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर का हो जाएगा। तो अब इसका ज्योति के आरेख का जो बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ज्योति के आरेख का क्षेत्रफल, अब ये है एक समलंब चतुर्भुज है, देखेंगे तो ABCF एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसे AEDF एक समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें फार्मूला जो लगेगा तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगेगा। तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी या ऊंचाई। उनके बीच की लंबवत दूरी ये जो होगी FC जो लंबाई होगी, वही उनके बीच की लंबवत ऊंचाई हो जाएगी, या दूरी मान लेंगे, जो भी मानेंगे। तो ये हो जाएगा 7.5। अब इसमें 2 का गुणा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज इधर बन रहा है और एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है, दोनों को करना है। अगर सिर्फ इतना बस का निकालना होता है ABCF का क्षेत्रफल, तो सिर्फ हमारा फार्मूला यहाँ से यहाँ तक का फार्मूला लगता। लेकिन अब इधर का भी निकालना है, इसलिए दोनों का सेम ही क्षेत्रफल होगा, इसलिए डायरेक्ट हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। तब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यही 2 और 2 कैंसिल होता जा रहा है, मतलब कट रहा है। अब समांतर भुजाओं का योग जो होगा, तो देखिए समांतर भुजा एक इसमें है AF है और BC है। तो AF की लंबाई पहले से हमने देख लिया कि पूरी लंबाई यहाँ से 30 सेंटीमीटर की है। तो ये हो जाएगा 30 मीटर, सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो ये 30 मीटर हो जाएगा, प्लस ये जो है यहाँ तक की लंबाई BC की लंबाई जो है ये 15 है, यहाँ से
BC की लंबाई 15 है तो यहाँ पे हो जाएगी 15 गुणे 7.5। अब यहाँ पे दोनों का जोड़ेंगे तो 30 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 और 45 में गुणा करेंगे 7.5 का, तो ये हो जाएगा टोटल लंबाई जो हो जाएगी 337.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप गुणा करके बाहर चेक कर सकते हैं। तो जो ज्योति का आरेख बना हुआ है उससे इसका पूरा क्षेत्रफल, इस आकृति का पूरा क्षेत्रफल आ गया है 337.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एक हल हो गया। अब इसका दूसरा हल इसको कैसे करेंगे। अब एक लड़की कविता है जिसने इसी आकृति को दूसरे तरीके से पार्टीशन किया है इसमें, तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है ये 15 मीटर की हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15 मीटर। इसके साथ साथ ये वाली दूरी भी जो है ये भी 15 मीटर की है। इसमें देखेंगे तो ये वाली भुजा की लंबाई जो है टोटल मिला के ये है 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज का देख लेते हैं तो ये नीचे वाली जो भुजा है तो ये इसके दोनों सेम ही हैं, ये वाली भी 15 मीटर की तो ये वाली भी 15 मीटर हो जाएगी। और तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले तो ये एक वर्ग बन रहा है, तो वर्ग का तो हमने देख लिया, ये 15 ये 15 और ये 15, यानी इसका हम ऑलरेडी यहाँ से यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बचा है त्रिभुज, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आधार तो 15 दिया हुआ है लेकिन इसकी ऊंचाई भी हमको निकालनी पड़ेगी। त्रिभुज की ऊंचाई पता हो जाए तो इसके फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस आकृति में देखेंगे तो ये पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ से तक की लंबाई जो है ये जो है 30 मीटर का है। 30 मीटर है तो इतना जो है 30 मीटर हो गया, पूरा टोटल मिला के 30 मीटर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वाली लंबाई जो है 15 मीटर, तो ऊपर जो बची हुई लंबाई तो ये भी हो जाएगी 15 मीटर। तब कविता के आरेख के हिसाब से जो इसका क्षेत्रफल होगा तो कैसे निकलेगा, तो कविता के आरेख का क्षेत्रफल बराबर, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि वर्ग का, यानी इसको भी हम नाम ले लेते हैं ABCD और E। तो वर्ग ACDE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज जो है ABC का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है तो भुजा गुणे भुजा ही होता है, तो इसको लिख देंगे भुजा गुणे भुजा प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला इसमें लगेगा। अब भुजा देखेंगे तो यहाँ पे भुजा है, वर्ग की भुजा जो है 15 मीटर की है, तो हो जाएगा 15 गुणे 15 प्लस 1/2 आधार। इसमें देखेंगे ये त्रिभुज यानी ABC में आधार जो है ये 15 मीटर का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और ऊंचाई जो है ऊंचाई भी 15 मीटर की है, तो ये हो जाएगा 15। अब इसको हल कर लेंगे तो 15 में 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 1/2 और ये भी 15 में 15 का गुणा होगा तो हो जाएगा 225। अब इसको पूरा हल कर लेते हैं तो 225 प्लस, अब इसको अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 112.5। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, 5 में 2 जुड़ा 7 और 2 में 1 जुड़ा 3 और 2 में 1 जुड़ा 3 और 2.5 ये है और मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कविता का आरेख। दोनों ही स्थितियों में क्षेत्रफल जो रहेगा वो बराबर ही आएगा, 337.5 मीटर स्क्वायर, 337.5 मीटर स्क्वायर। लेकिन दोनों को काटने का तरीका यानी विभाजित करने का तरीका अलग था, इसलिए दोनों में अलग अलग फार्मूला लगाया गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगला वाला क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।